ये कहानी है बिजौरी नाम के एक छोटे से गांव की। ये गांव सीधा सादा था, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते थे। पर एक आदमी था, शिवनाथ। वो गांव का सबसे अमीर इंसान था, लेकिन उतना ही कंजूस और कठोर। लोग कहते, शिवनाथ के पास करोड़ों की संपत्ति है, पर 1 रुपया भी दान नहीं करता। बच्चे उसे देख डर जाते, और बुजुर्ग उसे गांव की शर्म कहते। शिवनाथ का जीवन बहुत सादा था। न कोई दोस्त, न कोई परिवार, बस एक पुराना बंगला और बड़ी बड़ी तिजोरियां। पर कुछ अजीब बात होने लगी। हर शुक्रवार रात किसी गरीब के घर चुपचाप राशन का थैला, कभी दवाइयों का पैकेट, तो कभी स्कूल फीस के पैसे किसी लिफाफे में रखे मिलते। लोग चौंक जाते। ये कौन है जो बिना नाम बताए हमारी मदद कर जाता है? कभी किसी को कोई नहीं दिखा। दरवाजे पर बस एक पगड़ी वाले बूढ़े की परछाई दिखती, लेकिन अंधेरे में चेहरा नजर नहीं आता। गांव में चर्चाएं शुरू हो गईं। कोई कहता, ये कोई भूत है। कोई कहता, भगवान का दूत। पर असली रहस्य कोई नहीं जान पाया। फिर एक दिन एक चमत्कार हुआ। गांव की विधवा महिला सारिका के बेटे को अचानक हार्ट अटैक आया। रात का वक्त था, अस्पताल बहुत दूर, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी एक गाड़ी आई, और एक नकाबपोश आदमी उस बच्चे को अस्पताल ले गया। इलाज हुआ, और बच्चा बच गया। सारिका ने पूछा, आप कौन हैं? उसने बस इतना कहा, किसी का होना जरूरी नहीं, कुछ करना जरूरी है। और वो चला गया। कुछ महीनों बाद एक दिन खबर आई, शिवनाथ की मृत्यु हो गई। गांव में कोई ज्यादा दुखी नहीं था। लोग कह रहे थे, चलो अच्छा हुआ, एक कंजूस गया। पर जब उसके बंगले की सफाई शुरू हुई, तो एक तहखाने में एक पुराना संदूक मिला। उसमें भरी थी सैकड़ों रसीदें, लोगों के नाम लिखे लिफाफे, और एक डायरी। डायरी में लिखा था, मैं जानता हूं, लोग मुझे कंजूस समझते हैं, लेकिन अगर मैं सामने आकर मदद करता तो लोग दिखावा समझते। इसलिए मैंने छुप कर देना चुना। काश लोग बिना जाने जज करना छोड़ दें। गांव में सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखों में आंसू थे। जिन बच्चों की फीस भरी गई, जिन माओं को राशन मिला, जिन बूढ़ों की दवा आई, सबका रक्षक वही था, शिवनाथ, वो छुपा हुआ दानवीर। अंतिम वाक्य। कभी कभी जो चुप रहते हैं, वही सबसे ज्यादा बोलते हैं, अपने कर्मों से।